अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत तो आफियत से होंगे। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर एक नए पैराग्राफ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस पैराग्राफ के ज़रिए हम इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पैराग्राफ का उर्दू ट्रांसलेशन होगा। उसके बाद इस पैराग्राफ के अंदर जो मुश्किल अल्फाज है उसकी मीनिंग मैं बताऊँगा और उसके साथ-साथ हम इस पैराग्राफ के ज़रिए ग्रामर को प्रैक्टिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्रामर को जस्ट डेफिनिशन थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, मगर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। वहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें बताते हैं कि इसमें एडजेक्टिव आप बताएँ। तो जब तक आपका कांसेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले इस पैराग्राफ अगर मैं बताऊँ, इस पैराग्राफ के अंदर जो टेंस यूज़ हो चुका है वो पास्ट सिंपल है। हम टेंस वाइज़ पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर जो थे, फर्स्ट जो पैराग्राफ था वो प्रेज़ेंट सिंपल पे था, सेकंड प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस और थर्ड प्रेज़ेंट परफेक्ट। आज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। तो सबसे पहले यस्टरडे अ हेवी रेन फेल फ्रॉम ग्रे स्काई। ग्रे स्काई मतलब काले बादलों वाला आसमान। कल काले बादलों वाले आसमान से ज्यादा बारिश हुई। I stayed inside my small room because the weather was extremely cold. मैं अपने छोटे कमरे के अंदर ही रहा क्योंकि मौसम जो था वो शदीद ठंड था। My younger brother brought 2 cups of hot tea. मेरे छोटे भाई ने गर्म चाय के 2 प्याले ले आए। We stayed near the wooden विंडो। हम खिड़की लकड़ी वाले खिड़की के साथ बैठ गए एंड वॉच्ड द फ्लोइंग वाटर इन द स्ट्रीट। और नदी में और गली में बहते हुए पानी को देख लिया या नज़ारा कर लिया। द बर्ड hid अंडर द thick leaves बट दे chirped happily। परिंदे जो थे वो मोटे पत्तों में छुपे हुए थे मगर वो खुशी से चहचहा रहे थे। सॉरी, वो चहचहाते थे। इट वॉज अ वेरी पीसफुल मोमेंट फॉर एवरीवन। ये सब के लिए पुरसकून मोमेंट था, लम्हा था। सही है। तो सबसे पहले हेवी रेन ज्यादा बारिश, ग्रे स्काई काले बादलों वाला आसमान, स्टेड इनसाइड अंदर रहा, वेदर मीन मौसम, एक्सट्रीमली मानी शदीद, यंगर छोटे भाई को कहते हैं, वुडन विंडो लकड़ी वाले विंडो, वॉच्ड हमने देख लिया, द फ्लोइंग वाटर इन द स्ट्रीट, फ्लोइंग मीन बहता हुआ पानी, द बर्ड्स हिड, हिड जो है ये हाइड का सेकेंड फॉर्म है, अंडर द थिक लीव्स एंड चिर्प, चिर्प मीन चहचहाना। इट वॉज अ वेरी पीसफुल, पुरसकून लम्हा था। तो आइए अब हम ग्रामर की रूह से इस पैराग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले यस्टरडे जो है ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। सही है। अ हेवी रेन, अब रेन जो है, रेन तो सिंपल रेन है मगर हेवी की जब एडिशन हो गई तो ये हेवी जो है, हेवी क्या कर रहे हैं? नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। और हमने पढ़ा है जो चीज नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एजेक्टिव बोलते हैं। एजेक्टिव। सही है। फेल फ्रॉम द ग्रे स्काई, अब ग्रे स्काई जो है, ग्रे यहाँ पे भी एजेक्टिव है। सही है। फ्रॉम जो है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है। अगर इसको थोड़े ब्रॉडर लेवल पे देख ले तो अ हेवी रेन जो है ये क्या है? ये नाउन फ्रेज है। एनपी, नाउन फ्रेज। सेंटेंस के अंदर 3 चीजें होती हैं। सही है। मैं बार बार बताता हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सही है। सब्जेक्ट जो है काम करने वाला। सही है। सब्जेक्ट एक लफ्ज भी हो सकता है और चंद अल्फाज भी हो सकते हैं। अब ये यहाँ पे जो है ना हेवी रेन, अब हेवी रेन जो है ना ये काम कर रहा है एज ए सब्जेक्ट। सही है।
एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, तो ये नाउन फ्रेज है। सही है, फ्रेज जो मीनिंग ना दें। अच्छा, ये हो गया। आई स्टेड, अब स्टेड, सॉरी मैंने रूल नहीं बताया। प्रेजेंट पास्ट सिंपल जो है, पास्ट सिंपल में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में ही, शी, इट, यू, वी, दे, वाहिद नाम या जमा नाम जो भी आ जाए ये सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं। अब यहाँ पे जो है आई, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और स्टेड जो है, स्टेड ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। अब स्टे जो है, एस टी ए वाई, स्टे रुकना। सही है, स्टे फर्स्ट फॉर्म है, और ईडी जो है, ईडी की वजह से ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। आई स्टेड इनसाइड माई स्मॉल रूम। अब इनसाइड जो है ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। माई स्मॉल रूम, इनसाइड माई स्मॉल रूम, ये ओवरऑल जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सही है, इनसाइड जो है वो क्या है, इनसाइड जो है प्रीपोजिशन है। सही है। अब स्मॉल जो है यहाँ पे, स्मॉल रूम, ये एडजेक्टिव भी है। सही है, एडजेक्टिव। रूम, रूम क्या है, रूम नाउन है, और स्मॉल की जब एडिशन हो गई तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। सही है। बिकॉज द वेदर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, अब कोल्ड जो है, कोल्ड नाउन है, एक्सट्रीमली का जिक्र जब आया तो ये क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। सही है। माई यंगर ब्रदर, अब ब्रदर जो है ये क्या है, नाउन है। सही है। यंगर जो है, माई मीन पोजेशन, पोजेसिव, ये क्या है, यंगर मीन एडजेक्टिव, एडीजे। अब इस सेंटेंस, इस अल्फाज के अंदर, अब माई जो है, माई मीन पोजेशन, मेरा, मलकियत मेरी, यंगर मीन छोटा। सही है, ब्रादर। अब ब्रादर है, ब्रादर में जब एडिशन हो गई यंगर तो ये क्या बन गया, ये एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ब्राड जो है, ब्राड, ये बाई का सेकेंड फॉर्म है, बी यू वाई, बाई का सेकेंड फॉर्म है ब्राड, वी टू यूज हुआ है, सॉरी वी टू। 2 cups of water, फिर 2 cups of water in the street। सही है। द बर्ड्स, परिंदे जो थे, हीड, हीड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सही है। अंडर द थिक लीव्स, अब ये जो है ये ओवरऑल क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सही है। अंडर, अंडर जो है प्रीपोजिशन है। सही है, लोकेशन है। थिक लीव्स, थिक्स जो है ये फिर क्या है, एडजेक्टिव है। सही है, एडजेक्टिव। और लीव्स जो है, लीव्स पते। बट दे चिर्प्ड हैप्पीली। सही है। अब ये बट जो है, बट क्या है, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या है, कंजंक्शन दो फ्रेजेस या दो जुमलों को आपस में मिलाता है, और ये कंजंक्शन जो है इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम फैन बॉय से याद करते हैं। सही है, FANBOYS। अब ये बी जो है बट, सही है, बट। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम यहाँ पे क्या है, इन्होंने दो फ्रेजेस को, सॉरी दो क्लासेस को मिलाया है। अब फर्स्ट क्लास जो है, द बर्ड हीड अंडर द थिक लीव्स, अब ये क्लास है, मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, तो ये कौन सा क्लास हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लास। सही है। बट दे चिर्प्ड हैप्पीली, सही है, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वो चहचहा रहे हैं। तो ये सेंटेंस जो है ये कौन सा सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। सही है। इट वॉज अ वेरी पीसफुल मोमेंट फॉर एवरीवन, ये था। अब यहाँ पे जो है वेरी और पीसफुल, ये दो लफ्ज जो है ये समझने वाली है। सही है। मोमेंट जो था, लम्हा, अब लम्हा जो है ये नाउन है। सही है, नाउन।
नाउन था लम्हा था, कैसा लम्हा था? पीसफुल था। सही है। नाउन की मीनिंग में पीसफुल ने क्या किया? इजाफा किया। तो ये पीसफुल जो बन गया ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। सही है, एडजेक्टिव। और अब हमने पढ़ा था कि एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है? या तो वर्ब के मीनिंग में इजाफत करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी काम को, या प्रीपोजिशन को करता है। अब यहाँ पे जो है अभी इसने किया है वेरी पीसफुल, वेरी पीसफुल। सही है। अब पीसफुल एडजेक्टिव है, वेरी ने इसको मॉडिफाई किया, तो ये वेरी क्या है? वेरी एडवर्ब है। सही है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा कि इस पैराग्राफ के अंदर पास्ट सिंपल यूज हो चुका है, जिसका रूल ये है कि पहले सब्जेक्ट। सही है, सब्जेक्ट में कोई शर्त नहीं है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें हम क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और इसके अंदर मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन करके बता दिए कि खासकर एडवर्ब और एडजेक्टिव्स जो कि अक्सर स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग है, वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें खासकर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज को पढ़ लिए, और एडवर्ब और एडजेक्टिव ये दोनों हमने डिटेल से पढ़ लिए, और प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।